ज्ञान के लिए स्मृति क्यों आवश्यक है? ज्ञान की परिभाषा है स्मृति में तर्कपूर्ण संयोजन अनुभवों का स्मृति में संयोजन होता है, संस्कार बनते हैं, छाप छूटती है अनुभव की। अगर वो तर्कपूर्ण है, तार्किक है, तो वो ज्ञान कहलाता है। अतार्किक है तो अज्ञान कहलाता है। मनगढ़ंत है, मान्यताएं हैं, बस मान लिया गया है, तो वो अज्ञान कहलाता है। तो इस परिभाषा से ही स्पष्ट होता है कि स्मृति हटा दी जाए तो कोई संबंध नहीं बनेगा, अनुभवों के बीच संबंध नहीं बनेगा, वो संस्कार नहीं छपेगा, कुछ भी नहीं छपेगा। इसलिए ज्ञान के लिए स्मृति आवश्यक है। स्मृति हटा दी जाए तो ज्ञान नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे अनुभव भी नहीं होगा, लेकिन अनुभव संभावना रूप में रहेगा। स्मृति के कारण वो सीमित हो जाता है, इंद्रियों के कारण सीमित हो जाता है, स्मृति में जो छपता है वो भी सीमित होता है। इसलिए वो अनुभव सीमित प्रतीत होता है। उसका ज्ञान तब संभव है जब वो अनुभव सीमित हो जाए। तो ये स्मृति का कार्य है अनुभवों को संयोजित करना, उनको सीमित करना और ज्ञान दिलवाना। इस ज्ञान का दृष्टा भी मैं हूँ। ज्ञान भी एक अनुभव है और उसका भी मैं अनुभव करता हूँ। अनुभव करता में कोई ज्ञान नहीं है, कोई स्मृति नहीं है। ज्ञान और अनुभव में भेद करना जरूरी है। ज्ञान स्मृति आधारित है, अनुभव अस्तित्व का प्रकट रूप है। स्मृति नहीं तो कोई ज्ञान नहीं होगा, अनुभव है ये भी ज्ञान नहीं होगा, और अनुभव करता है ये भी ज्ञान नहीं होगा। जिनका विकास हो गया है, जैसे मनुष्य या पशु पक्षी आदि, उनमें स्मृति या चित्त का विकास अधिक हो गया है, तो वहाँ ज्ञान की संभावना है और कहीं नहीं। इसलिए मनुष्य जीवन बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार ज्ञान की संभावना है। कौन से ज्ञान की? आध्यात्मिक ज्ञान या आत्मज्ञान। बाकी जीवों में ये संभावना नहीं देखी जाती। तो ज्ञान की परिभाषा से शुरू कीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों आवश्यक है स्मृति।